बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जा रहे हैं और इस थ्योरम में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को फोकस करेंगे। तो ये इससे पहले हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को फोकस कर रहे थे। आज हम लोग एक स्पेशली जो थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस करता है। इफ़ द correspondence of the two triangles, if in a correspondence of the two right angle triangles, the hypotenuse and the one side of the triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other। वो कह रहा है कि अगर आपका hypotenuse और कोई एक साइड, ठीक है, एक साइड क्रॉसपॉन्डिंग साइड का मतलब होता है अगर इसकी ये वाली साइड है तो इसकी भी है, अगर इसकी ये है तो इसकी भी है। तो अगर आपका कह रहा है हाइपोटेन्यूस और क्रॉसपॉन्डिंग साइड, कोई भी इन दोनों दो साइड बचती है ना, हाइपोटेन्यूस के अलावा ये वाली साइड और ये वाली साइड बचती है जिसको हम परपेंडिकुलर या बेस कहते हैं। यानी कि हाइपोटेन्यूस ज़रूरी है लेकिन दूसरी दो साइड्स में उसने नाम मेंशन नहीं किया, यानी कि ये नहीं कहा कि परपेंडिकुलर हो या बेस हो, उसने कहा साइड। तो इट मीन्स के हाइपोटेन्यूस जो है दो ट्रायंगल्स का अगर वो ज़रूरी है मैच हो, ऐसा ना हो कि आप कहें कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों में मैच कर गई है तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, बल्कि उसने रिक्वायरमेंट में ये कहा है कि अगर आपका हाइपोटेन्यूस और दोनों में से कोई एक साइड मैच कर जाए तो हम कहेंगे कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पर लिखा है देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और इस थ्योरम का नाम होगा HS, यानी कि HS पोस्टुलेट। असल में बात यह है कि हमने आज से पहले ये कहा था कि कोई सी तीन चीज़ें अगर किसी दो ट्रायंगल्स में मैच करें तो हम उनको कहेंगे कि वो दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पर हमने दो चीज़ों पे कह दिया। असल में यहाँ पर भी तीन चीज़ें ही हैं लेकिन एक चीज़ अंडरस्टूड है, वो ये कि ये एंगल, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक एंगल जो 90 डिग्री का होता है वो अंडरस्टूड होगा। सो बेसिकली ये साइड और एक एंगल के ऊपर ही ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जो डायग्राम्स हैं इनको ड्रॉ करते हैं, जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको देखते हैं और फिर इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं बात इसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास जो एक गिवन ट्रायंगल है तो उसको मैं एक सेकेंड यहाँ पर मैं अपने नोट्स को देख लूँ एक बार, ठीक है। ये मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये मेरे से थोड़ी सी नहीं सही ड्रॉ हुई एंड नाउ इट्स फाइन। लेट्स से कि ये कोई ट्रायंगल है ABC एंड इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि इसके मुकाबले में यहाँ पर हम एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। कलर मैं इसका चेंज कर रहा हूँ। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, लाइक थोड़ा सा इसको आगे बनाना था। वैसे ट्रायंगल असल में वैसे थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ हो गई है। इस ट्रायंगल का जो नाम है डैट इज़ DEF। दो चीज़ें उसने बता दी कि ये एंगल 90 डिग्री का है, दोनों ट्रायंगल जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है या बराबर है। दो चीज़ें पता लग गई। तो इस थ्योरम का जो नाम है डैट इज़ बेसिकली थ्योरम 4 और इसको हम H.S कह रहे हैं, इस कॉन्ग्रुएंट टू H.S, ठीक है। तो ये इस थ्योरम को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ के गिवन क्या है और सारी चीज़ों पे बात करें, फिर स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ मूव कर जाएंगे। गिवन ये है कि एंगल जो B है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, डेफिनेटली दोनों 90 डिग्रीज़ के हैं, ये हमें कंफर्म है। फिर आपको ये चीज़ कंफर्म है कि जो आपका एंगल ये सबसे हाइपोटेन्यूस है ये कॉन्ग्रुएंट है टू दी हाइपोटेन्यूस ऑफ द अदर ट्रायंगल। और फिर तीसरी चीज़ आपको एक साइड जो कि इस केस में परपेंडिकुलर है, जो कि बेस भी हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन हम लोग इस केस में परपेंडिकुलर ले रहे हैं बिकॉज आपकी बुक में ये लिया, तो वरना मैं दूसरा भी चूज़ कर सकता हूँ। प्रूव करना ये है इस केस में आप लोगों ने वो देख लेते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव सिंपल ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सी ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इसके बाद हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि हमारे लिए, हम बेसिकली इस ट्रायंगल को डायरेक्टली इस ट्रायंगल से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है।
ऐसे अगर हम करेंगे तो 2 लाइनों में थ्योरम ख़त्म हो गया ना। वो हम तब कंपेयर करते हैं डायरेक्ट जब एक चीज़ प्रूव हो जाती है थ्योरम, तो उसकी जो क्रॉलरी वगैरह होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जांपल्स होती हैं, तब हम डायरेक्टली उनको रिलेट करते हैं। स्टार्टिंग में हम कुछ इस तरह कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये ट्रायंगल अगर पहले किसी ट्रायंगल से कंपेयर करके फिर इस पूरी को कंपेयर करें, इस तरह का कुछ हम सीन बनाते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए हमने ये कहा है कि ये एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन की है कि ये आपके पास एक पॉइंट M आ गया, एक ट्रायंगल मैंने इसका ये ट्रायंगल का मिरर ड्रॉ किया है। दिस इज़ एक्चुअली द मिरर ऑफ दिस ट्रायंगल, नॉट दिस, ठीक है। सो मैं आप लोगों को इस कंस्ट्रक्शन के अंदर इतना बता रहा हूँ कि आपने ये जो कंस्ट्रक्शन की है इसमें आपने ये देखना है कि पॉइंट आपने जो लिया है EM, इसमें इस तरह से करना है कि EM शुड बी दिस EM शुड बी कांग्रुएंट टू BC। जितनी लेंथ इसकी बेस की है आपने उतनी ही बेस की लेंथ लेनी थी। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन हमने इस तरह से की कि दोनों की जो बेस हैं, कौन सी बेस की बात कर रहा हूँ, जो आपकी रेड कलर की ट्रायंगल है, ME इज़ कांग्रुएंट टू विद विच किसके साथ कांग्रुएंट है, BC, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोग देख सकें। और उसके अलावा आपने जो पॉइंट D है उसको M से मिला दिया और FE जो था इसी स्ट्रेट लाइन को आगे आप लेकर गए, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट और रीज़न पे जाने से पहले मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें वापस जाकर उधर ड्रॉ करता हूँ ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले अगेन हमें लाइन सेगमेंट को चूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने एक यहाँ पर सिंपल सी लाइन ली है और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। हमेशा की तरह चलें, इस बार हम थोड़ी सी छोटी ट्रायंगल कर लेते हैं। इस बार हम इस तरह करते हैं कि 8 की लेते हैं, 8, और इसको मैं एंगल जो दे रहा हूँ वो 0 डिग्री, ठीक है। और इस बार 90 की ट्रायंगल है, तो इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जा कर के कहीं पे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि पूरी 10 हो जाए। एक सेकेंड, एट द रेट ऑफ 10, ठीक है। एंड एंगल जो है इसको अब मैं स्पेसिफाई करने लगूँ, ये 90 डिग्री पे एंगल जो है इसका वो होना चाहिए 145 या जो भी है। चलें इसको इस तरह रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, या चलें पहले इस तरह कर लेते हैं आसानी के लिए। यहाँ से हम लोग एक पॉइंट उठाते हैं और इसकी वैल्यू कितनी लूँ, इस लेंथ इसकी मैं वैल्यू ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा इस पॉइंट को इस पॉइंट से रैंडमली ज्वाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी जितनी भी लेंथ आएगी इसको फिर कंपेयर कर लेंगे। लिख लेते हैं इसकी डायमेंशंस, क्योंकि इस तरह हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक डायमेंशंस और इसकी डायमेंशंस भी ले लेते हैं, ये आ गई, और इसकी भी ले लेते हैं, ये आ गई। उसके बाद इन सबको हम लोग सेलेक्ट करके डायरेक्टली डुप्लीकेट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और इधर से मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ जो कि अनवांटेड या हमें ज़रूरत जब पड़ेगी तो देख लेंगे। ये चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पर इस ट्रायंगल को एक्चुअली थोड़ा सा मूव ये करवा लेते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ इसको इसके मुकाबले पर रख लें, बेस इनकी यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैंने किया क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैं कंपेयर करने लगा हूँ। जितनी इसकी मतलब हाइट थी, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने तो एग्जैक्टली इसका रेप्लिका लिया यहाँ पर, तो ये भी 5 है। अगर इसकी बेस 8 है तो इसकी बेस हमें अननोन है, ठीक है। और इसका अगर हाइपोटेन्यूज जो भी है 9.43, वो इसका भी वही है। अभी मैंने इसकी डायमेंशंस ख़त्म कर दी हैं, बेसिकली मैंने इसकी कॉपी ली है, ठीक है। अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है। हमने प्रूव ये करना है कि ये सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी वो अब यहाँ पर हम करते हैं। तो वो मैं यहाँ से अगेन एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ। लाइन सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि लाइन हमने इस तरह से सिलेक्ट करनी है कि जो
ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है ये बेसिकली ट्रायंगल्स के मैं नाम अगर बताऊँ आपको, नाम इनके रख लेते हैं, इस तरह में बात करने में मुश्किल आ रही है, नाम रख लेते हैं इसके। इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है, और इस पॉइंट का नाम आपका सी है, और इस पॉइंट का क्या नाम रख दें, डी ई एफ रख देते हैं ना, यही है, ये आपका डी आ गया, ये आपका ई आ गया, और ये आपका एफ आ गया। पर अभी हम एक पॉइंट ड्रा करने लगे, आपको नज़र नहीं आ रहे बेसिकली, ये देखें ई है और ये आपके पास बी है, और इसी तरह से आपके पास सारे पॉइंट्स में बाद में आपको शो करवा देता हूँ। अभी हम करने ये लगे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी इसकी लेंथ है ना बी सी की, ये जो बी सी लाइन सेगमेंट की, उतनी ही यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं लाइन सेगमेंट की, जैसा मैंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बताया भी था। तो इसकी लेंथ मैंने रखनी है जितनी उसकी थी, वो 8 थी, तो मैं यहाँ पे 8 सेलेक्ट कर देता हूँ। और एंड पे क्या करना है कि आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा देना, बस इसको ख़त्म कर देना। ये मैंने कंस्ट्रक्शन जो की है, इस कंस्ट्रक्शन को मैं शो करने के लिए कि ये कंस्ट्रक्शन है, तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग बात कर सकें कि ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, ठीक है। तो अब आपका जो ये नया पॉइंट आया, इसको कोई नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैं वही नाम दूंगा जो वहाँ पर हमने दिया, डैट इज़ एम, ठीक है, तो एम पॉइंट आ गया। हम लोग अब कंपेयर कर रहे हैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ, मैं शेड कर देता हूँ उसको भी। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कंपेयर करने लगे हैं, तो इसको देखते हैं कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये आपके पास जो ट्रायंगल है, इसको जैसे जैसे हम वहाँ पे कंपेयर करेंगे मैं बताता हूँ। पहले चीज़ तो ये देखने वाली है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दूँ। आप देखें कि मेजर ऑफ द एंगल डी ई एफ, इधर आए यहाँ पर, ये जो आपके पास डी ई एफ एंगल है, और अगर आप इसके अंदर ये वाला एंगल ऐड करें, डी ई एफ में डी ई एम को ऐड करें, इट इज़ इक्वल्स टू 180। पहली चीज़ जो कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, कि अगर आप ये वाला एंगल जितना भी है, लाइक अगर चेक कर लें तो ये 90 का अंडरस्टूड था, लेकिन मैंने आपको चेक भी करवा दिया। और दूसरी चीज़ ये कि ये वाला एंगल भी अंडरस्टूड है 90 का होगा, लेकिन चेक करवा दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये वाले एंगल में ये वाला एंगल को ऐड कर दें, लाइक डी ई एफ है ना, और इसमें डी ई एम को ऐड करवा दूँ, तो ये 180 हो जाएगा, क्योंकि पूरी रोटेशन आ जाएगी। तो उसको चेक भी कर लेते हैं 180 होगा या नहीं होगा। ये लें, ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नहीं हुआ, दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ इसको, और इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट 10 सेकेंड, बेसिकली वो कर नहीं रहा, उसको कंसिडर नहीं कर रहा है एंगल, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली वो इसके बराबर है, वो बेसिकली इसको कर नहीं रहा, पॉइंट को एज नहीं ले रहा शायद, आई डोंट नो। लाइंस आर पैरेलल, वो नीचे लिखा आ रहा है कि पैरेलल लाइंस, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि बात समझ गए होंगे। खैर, मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों का जो सम है, डैट इज़ द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। सो डी ई एफ जो है वो आपने देखा 90 का है, डी ई एम आपने देखा 90 का है। सो ए बी सी ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करें, एक मिनट, ए बी सी ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करें विद ट्रायंगल डी ई एम के साथ, तो आप देख सकते हैं कि जो बेस है बी सी एंड एम ई या ई एम आपस में बराबर हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि एंगल, ये जो ए बी सी का एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये डी ई एम में भी 90 डिग्री का है, ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो साइड ए बी है, परपेंडिकुलर साइड, वो 5 सेंटीमीटर की अगर, तो ए बी, तो यहाँ पर ये जो डी ई है इसका भी परपेंडिकुलर वही है, ठीक है, वो 5 का है। तो यहाँ पर आप इसको चेक भी करवा देते हैं डायमेंशंस, कि ये जो डी ई है डैट इज़ एक्चुअली 5। तो यहाँ पर ये बेस भी चेक करवा देते हैं, बेस भी सेम है। हाइपोटेन्यूज भी चेक कर लें, वो भी वही होना चाहिए था जो वहाँ पर है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 9.43 है, 9.43,
और यहाँ पर भी 9.43 आ रहा है। सो अब आती है बारी कि ये वाली ट्रायंगल जिसको मैंने शेड किया हुआ है और ये वाली ट्रायंगल को हम कांगुरेंट कह सकते हैं। वो कैसे? बेस आपने देखी BC और यहाँ पर इसकी बेस सेम है, परपेंडिकुलर 5, इसका भी 5 सेम हो गया। ये जो एंगल 90 का है B और यहाँ पर ये जो एंगल E है ये 90 का है, तो तीन चीज़ें सेम होगी तो हम ये दो ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल कह सकते हैं। तो इतनी बात जो मैंने यहाँ तक समझाई है इसको हम यहाँ पर अब लिख लें। अब हम कहते हैं स्टेटमेंट्स। रीजंस तो मुझे थोड़ा सा बताते जाएं ताकि मैं इसको फ़ौरन से लिखता हूँ। जो बातें मैंने वहाँ पे की हैं ना मैं वही लिख रहा हूँ पहले। DEF आप देख सकते हैं कि ये टोटल इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है। और इसके आगे लिखना क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो ऐसे एंगल्स होते हैं। कम्प्लीमेंट्री इनको कहते हैं कि जब आप किसी में दो एंगल्स को ऐड करें और उनका सम आ जाए 90 डिग्री। लाइक चलो छोड़ें, बस दो एंगल्स को ऐड करें उनका सम 90 डिग्री है उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। और अगर कोई दो एंगल्स का सम 180 है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये टर्म जब आगे डिटेल्स में फिर कभी देख लेंगे, आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो इस हिसाब से हमने वहाँ पे बताया कि DEF जो है वो आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपको गिवन था बाय द वे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको ये चीज़ गिवन थी कि ये जो DEF है ये मैंने बनाया भी हुआ है यहाँ पे। और इस हिसाब से जब ये 90 है तो ये टोटल तो 180 है ना, तो 180 में से 90 निकल गया तो ये वाला एंगल जो था ये मैंने खुद से निकाल लिया, ये गिवन नहीं था। तो DEM जो है वो इस हिसाब से कितना हुआ, वो भी 90 का हुआ। सो इट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट 1 और पॉइंट 1 और 2 से। कैसे? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जब आपको ये पता था कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, आपको एक एंगल का पता था 90, तो उधर जाके वो माइनस हो गया 180 में से, तो रिजल्ट इज़ 90। सो फ्रॉम 1 और 2 हमें ये चीज़ पता लगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ट्रायंगल ABC का, मैंने वहाँ पे शेडेड पोर्शन से दिखाया था, इज़ गोइंग 1-to-1 कंपैरिजन विद ट्रायंगल DEM के साथ। ठीक है, और आपके पास जो पहली साइड BC है वो कांगुरेंट है EM के साथ। ये आपकी बेस है। ठीक है, और ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है, ये मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखा दी थी। एंगल आपके पास जो ABC था इट इज़ कांगुरेंट टू एंगल DEM। ठीक है, ईच एंगल इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हैं दोनों एंगल्स। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो BC और EM हैं, ये देखें, ये जो BC और ये EM है ये मैंने वहाँ पर आपको चेक करवाया है। ठीक है, डिटेल्स में कि वो इनकी जो लेंथ है आपस में, इसकी और इसकी लेंथ जो है वो इज़ एग्जैक्टली इक्वल, और ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। फिर ये एंगल 90 का है और ये एंगल 90 का अभी हम देख चुके हैं। और अब हम जो तीसरी चीज़ पे बात करने लगे वो ये कि AB और DE जो है वो आपस में इक्वल है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज़ कांगुरेंट टू ट्रायंगल DEM। ठीक है, इसको आप पास्टुलेट क्या होगा, साइड एंगल साइड। ये आपके पास साइड है, ये आपके पास एंगल है और ये आपके पास साइड है, इज़ कांगुरेंट टू साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी ये दो ट्रायंगल्स प्रूव हो चुकी हैं, ये वाली और ये रेड और ये ग्रीन कलर की, कि ये कांगुरेंट है, तो एंगल C और ये एंगल M आपके पास कांगुरेंट हो गया। तो यहाँ पर जाकर लिखवाएं क्योंकि कांगुरेंट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, सो एंगल C इज़ इक्वल्स टू एंगल M। इसी तरीके से आपका जो लाइन सेगमेंट CA है वो MD के
बराबर हो गया। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स चेक कर लें, सी ए कौन सी साइड बनती है और एम डी ये वाली जो साइड है ये मैंने वहाँ पे वेरीफाई भी करवा दी थी, सी ए के बराबर है। ठीक है, वीडियो पीछे करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये इक्वल है इनकी लेंथ। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो सी ए है ये वाला निशान लगा हुआ है इसका, कि ये चीज़ गिवन थी कि ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि सी ए इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। सी ए इज़ आल्सो इक्वल्स टू डी एफ या एफ डी, बट सी ए इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी विच इज़ गिवन। ये हमें गिवन था, वो तो हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। सो वी कैन नाउ से कि अगर सी ए इसके भी बराबर है, सी ए इसके भी बराबर है, दैन वी कैन से कि सी बोथ आपस में भी इक्वल है, कि एम डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। ठीक है, उसके अलावा आप कहते हैं कि ट्राई डी एम एफ की अगर बात की जाए तो एंगल एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के। दिखा देता हूँ आपको, एफ और एम कौन से एंगल्स हैं। ये एंगल एफ, ठीक है, और यहाँ पर एंगल एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। हम बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करने लगे हैं, यहाँ पर कौन सी, ये वाली। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें डी एम एफ को, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, बिकॉज ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एंगल एम डी, पता कैसे लगा, बिकॉज ये जो लाइन सेगमेंट है और ये वाला लाइन सेगमेंट है ये बराबर है। गौर करें कि एम डी की लेंथ और एफ डी की लेंथ, अभी मैंने बताया कि ये दोनों बराबर हैं। तो जब दो लाइन सेगमेंट लेंथ बराबर हो तो आमने सामने वाले उनके एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम बात हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हों तो इनके जो एंगल्स होते हैं साथ वाले वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो वापस आएँ। वैसे मैं ये चीज़ अभी आपको तो जाके दिखाता भी हूँ, लेकिन इसको पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लें। तो एंगल एफ एंड एंगल एम आर इक्वल बिकॉज एम बिकॉज रीज़न क्या है कि एम डी लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू line segment FD and it is already proved. So angle C is also congruent to angle M. एंगल C अगर इसके बराबर है, M भी इसके बराबर है, M इसके भी बराबर है, इट मीन्स ये C और F आपस में भी बराबर हैं। C, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्या कहा है। एंगल C इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर एंगल C और F, ये वाला C और ये वाला F आपस में बराबर है। ये हमने गिवन में आपको प्रूव्ड बेसिकली पहले हो चुका था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। प्रूव्ड कैसे हो चुका था, आप अगर आपको मैं दिखा दूं किधर प्रूव हुआ था, यहाँ पे प्रूव हुआ था। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स में। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम कह रहे हैं कि एंगल सी और एंगल एफ भी बराबर हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स, ये इसके बराबर है, ये इसके, तो ये आपस में भी बराबर हो गए। अब हम बेसिकली कंपैरिजन करने लगे हैं कि ट्राई एंगल ए बी सी इज़ 1 to 1 विद ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमारा फाइनल जो है जिसको हम, हमारा बेसिक मतलब जिसको हम प्रूव करने लगे हैं, ये है वो ट्राइंगल जिसको हमने प्रूव करना है। आपकी ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ, ये येलो कलर वाली, रेड और येलो वाली। तो यहाँ पर मैं अब इसकी 3 साइड्स प्रूव अगर करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरे लिए एक अच्छी चॉइस होगी। आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइन सेगमेंट ए बी है जो कि आपकी बेस है, वो यहाँ पर अगर आप आएँ तो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू किसके, डी ई के, दूसरी ट्रायंगल की जो बेस है। इट इज़ गिवन बाय द वे, सॉरी मैं बेस कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर, सॉरी बोथ परपेंडिकुलर्स। तो ये अगर आपकी एक मिनट यहाँ पर दोबारा ना ड्रॉ कर दूँ छोटी सी, ये आपके पास ए बी है, सी है, और यहाँ पर आपके पास जो ट्रायंगल है वो ये है डी ई एफ के। ठीक है, थोड़ा सा देख सकेंगे, बार बार ऊपर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके जी, तो यहाँ पर आपने ये भी देखा कि एंगल ए बी सी जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ के। ठीक है, इट इज़ आल्सो गिवन ए बी सी जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों के इक्वल 90 डिग्री हैं। और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी थोड़ी देर पहले प्रूव्ड हुआ ये यहाँ पर। तो एंगल सी
और एंगल एफ अगर आपस में बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइड है ये वाली साइड के बराबर है, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके। तो तीन चीज़ें प्रूव हो गई। आप कह सकते हैं कि ए बी सी ठीक है, ये इस हिसाब से हम लोग इक्वल कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। तो आज के थ्योरम में हमने जो चीज़ सीखी है, जो चीज़ हमें पता लगी वो ये है कि अगर आपके पास आगे कभी राइट एंगल ट्रायंगल आए और उसमें हमें एक दो मतलब हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई एक साइड सिर्फ पता लग जाए कि वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं। तो इस चीज़ को हम फर्दर आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।